कल वाले वीडियो में आवाज नहीं गया ना, चेक नहीं किए थे हम। आज चेक करके, स्टार्टिंग में होता है क्या है, कहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है पता नहीं, माइक चालू रहता है आवाज जाता नहीं है, चेक कर लेना चाहिए। अब नहीं, सिर्फ आप लोग के वाले में नहीं था और सब में था। अच्छा, आज नहीं होगा, अब हम इस बात को ध्यान देंगे कि कहाँ प्रॉब्लम होता है। होता क्या है, कभी ओटीजी कनेक्शन बाद में, अब मैक पहले ऑन हो जाता है ना, तब नहीं होता है। क्या हुआ ये प्रथम दो का HCF, प्रथम दो का हो गया ना, 2 का HCF गुने एलसीएम गुने HCF होता है अगर 3 संख्या से। इसका यूज है नहीं, क्वेश्चन है ही नहीं चैप्टर में, पर कभी आ जाए तो। चलिए यहां तक गया कि HCF एलसीएम दिख गया है, ये स्टार्ट देके HCF है, इस HCF पर आप दीजिएगा डैश देके इसके फुल फॉर्म लिखिएगा। यहां तक पहुंचे, यहां तक चलिए यहां पे आए हैं तो लिखिएगा HCF डैश दीजिएगा, पोस्ट में लिखिएगा हायर कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF दे के कोष्ट में लिखिएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम दीजिएगा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम दीजिएगा लोएस्ट कॉमन या लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट दीजिए या लिस्ट दीजिए, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। पुनः स्टार देके लिखिए एलसीएम तथा HCF, एलसीएम तथा HCF दो विधि से ज्ञात किए जाते हैं। एलसीएम तथा HCF दो विधि से ज्ञात किए जाते हैं। एलसीएम तथा HCF दो विधि से ज्ञात किए जाते हैं। पहला गुणनखंड विधि, पहला गुणनखंड विधि, दूसरा भाग विधि। पहला गुणनखंड विधि, दूसरा भाग विधि। पहला गुणनखंड विधि, दूसरा भाग विधि। नेक्स्ट स्टार लिखिएगा समापवर्तक और समापवर्त दो अलग अलग शब्द हैं। समापवर्तक और समापवर्त, समापवर्तक और समापवर्त दो अलग अलग शब्द हैं। समापवर्तक और समापवर्त दो अलग अलग शब्द हैं। समापवर्तक और समापवर्त दो अलग अलग शब्द हैं। पुनः स्टार देके लिखिए समापवर्तक दो अलग अलग शब्द हैं। फिर स्टार देके लिखिएगा समापवर्तक, कोष्ट में लिखिएगा फैक्टर या गुणनखंड, या गुणनखंड, फैक्टर या गुणनखंड डैश देके लिखिएगा किसी भी संख्या के निश्चित गुणनखंड होते हैं। किसी भी संख्या के निश्चित गुणनखंड होते हैं। किसी भी संख्या के निश्चित गुणनखंड होते हैं। किसी भी संख्या के निश्चित गुणनखंड होते हैं जिसमें सबसे छोटा गुणनखंड, जिसमें सबसे छोटा गुणनखंड एक, जिसमें सबसे छोटा गुणनखंड एक तथा सबसे बड़ा गुणनखंड संख्या खुद ही होता है। जिसमें सबसे छोटा गुणनखंड एक तथा सबसे बड़ा गुणनखंड संख्या खुद ही होता है। जिसमें सबसे छोटा गुणनखंड एक और सबसे बड़ा गुणनखंड संख्या खुद ही होता है। जिसमें सबसे छोटा गुणनखंड एक तथा सबसे बड़ा गुणनखंड संख्या खुद ही होता है। जैसे जैसे
21 का गुणनखंड, जैसे 21 का गुणनखंड या फैक्टर, 21 का गुणनखंड डैश दीजिएगा, लिखिएगा 1 3 7 21, 1 3 7 21। अब लिखिए नेक्स्ट स्टार देके, समापवर्त मल्टीपल या गुणज, समापवर्त मल्टीपल या गुणज, समापवर्त मल्टीपल या गुणज डैश किसी भी एक संख्या का अनंत समापवर्त होते हैं, किसी भी एक संख्या का अनंत समापवर्त होते हैं, किसी भी एक संख्या के अनंत समापवर्त होते हैं, जिसमें सबसे छोटा समापवर्त, संख्या खुद ही होता है, जिसमें सबसे छोटा समापवर्त संख्या खुद ही होता है, जबकि सबसे बड़ा समापवर्त अनंत तक जाता है, जबकि सबसे बड़ा समापवर्त अनंत तक जाता है, जबकि सबसे बड़ा समापवर्त अनंत तक जाता है। जैसे 12 का समापवर्त लिखे, जैसे 12 का समापवर्त लिखे, जैसे 12 का समापवर्त लिखे, डैश देखिए लिखिएगा 12 24 36 48 60 डॉट डॉट डॉट, 12 24 36 48 60 डॉट डॉट डॉट, 12 24 36 48 60 डॉट डॉट डॉट। पुनः स्टार दीजिएगा और लिखिएगा प्रश्न में यदि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने को कहे, प्रश्न में यदि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने को कहे, प्रश्न में यदि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने को कहे, प्रश्न में यदि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने को कहे, प्रश्न में यदि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने को कहे, तो हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। प्रश्न में यदि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने को कहे, तो हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। उसी में लिखिएगा एलसीएम के प्रश्न में जोड़ घटाव का काम बाद में किया जाता है। एलसीएम के प्रश्न में जोड़ घटाव का काम बाद में किया जाता है। एलसीएम के प्रश्न में जोड़ घटाव का काम बाद में किया जाता है। एलसीएम के प्रश्न में जोड़ घटाव का काम बाद में किया जाता है तथा शेष फल को जोड़ा जाता है। एलसीएम के प्रश्न में जोड़ घटाव का काम बाद में किया जाता है तथा शेष फल को जोड़ा जाता है। एलसीएम के प्रश्न में जोड़ घटाव का काम बाद में किया जाता है तथा शेष फल को जोड़ा जाता है। नेक्स्ट, एलसीएम के प्रश्न में यदि जोड़ने की बात कही जाए तो हम घटाते हैं और घटाने की बात कही जाए तो हम जोड़ते हैं। एलसीएम के प्रश्न में यदि जोड़ने की बात कही जाए तो हम घटाते हैं और घटाने की बात कही जाए तो जोड़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है
एलसीएम के प्रश्न में यदि जोड़ने की बात कही जाए तो हम घटाते हैं और घटाने की बात कही जाए तो हम जोड़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि एलसीएम के प्रश्न में सभी काम बाद में पीछे से एलसीएम के प्रश्न में सभी काम बाद में पीछे से उल्टा होता है। एलसीएम के प्रश्न में सभी काम बाद में पीछे से उल्टा होता है। एलसीएम के प्रश्न में सभी काम बाद में पीछे से उल्टा होता है। एलसीएम के प्रश्न में सभी काम बाद में पीछे से उल्टा होता है। नेक्स्ट, प्रश्न में यदि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने को कहे, प्रश्न में यदि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने को कहे, प्रश्न में यदि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने को कहे, प्रश्न में यदि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने को कहे तो हम सदैव HCF ज्ञात करते हैं। प्रश्न में यदि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने को कहे तो हम सदैव HCF ज्ञात करते हैं। प्रश्न में यदि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने को कहे तो सदैव हम HCF ज्ञात करते हैं। प्रश्न में यदि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने को कहे तो सदैव हम HCF ज्ञात करते हैं। अगला, HCF के प्रश्न में जोड़ घटाव का काम पहले किया जाता है। HCF के प्रश्न में जोड़ घटाव का काम पहले किया जाता है तथा शेष फल को घटाया जाता है। HCF के प्रश्न में जोड़ घटाव का काम पहले किया जाता है तथा शेष फल को घटाया जाता है। HCF के प्रश्न में जोड़ घटाव का काम पहले किया जाता है तथा शेष फल को घटाया जाता है। HCF के प्रश्न में जोड़ घटाव का काम पहले किया जाता है तथा शेष फल को घटाया जाता है। नेक्स्ट, प्रश्न में यदि अंकों की बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी संख्या की बात कही जाए, प्रश्न में यदि अंकों की बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने को कही जाए, प्रश्न में यदि अंकों की बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी, प्रश्न में यदि अंकों की बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने को कही जाए, प्रश्न में यदि बड़ी से बड़ी या प्रश्न में यदि अंकों की बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी, प्रश्न में यदि अंकों की बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने को कही जाए तो हम सदैव LCM ही ज्ञात करते हैं। प्रश्न में यदि अंकों की बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने को कही जाए तो हम सदैव LCM ही ज्ञात करते हैं। तो हम सदैव LCM ही ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट, प्रश्न में यदि काम एक साथ होने का सेंस हो, प्रश्न में यदि काम एक साथ होने का सेंस हो, प्रश्न में यदि काम एक साथ होने का सेंस हो, प्रश्न में यदि काम एक साथ होने का सेंस हो तो हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। प्रश्न में यदि काम एक साथ होने का सेंस हो तो हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। जैसे बल्ब का बरना, जैसे बल्ब का बरना, घंटी का बजना, फील्ड में लड़कों का दौड़ना, बल्ब का बरना, घंटी का बजना और फील्ड में लड़कों को दौड़ना, फील्ड में लड़कों का दौड़ना। नेक्स्ट, प्रश्न में यदि मापने तौलने का रुके, चलिए रुकते हैं थोड़े। प्रश्न में यदि मापने तौलने का सेंस हो
प्रश्न में यदि मापने तौलने का सेंस हो तथा मप्पा ज्ञात करने को कहे, प्रश्न में यदि मापने तौलने का सेंस हो तथा मप्पा ज्ञात करने को कहे, प्रश्न में यदि मापने तौलने का सेंस हो तथा मप्पा ज्ञात करने को कहे, बटखारा जिसे कहते हैं, प्रश्न में यदि मापने तौलने का सेंस हो तथा मप्पा ज्ञात करने को कहे तो हम HCF ज्ञात करते हैं, तो हम HCF ज्ञात करते हैं। अगला स्टार, सभी के लिए अर्थात एलसीएम, सभी के लिए अर्थात एलसीएम, सभी के लिए अर्थात एलसीएम। नेक्स्ट, सभी में अर्थात HCF, सभी में अर्थात HCF, सभी में अर्थात HCF। नेक्स्ट, एलसीएम एक ऐसा संख्या प्राप्त होता है, एलसीएम एक ऐसा संख्या प्राप्त होता है, एलसीएम एक ऐसा संख्या प्राप्त होता है, एलसीएम एक ऐसा संख्या प्राप्त होता है जो कि सभी संख्या तथा HCF से, एलसीएम एक ऐसा संख्या प्राप्त होता है जो कि सभी संख्या तथा HCF से सदैव पूर्णतः विभक्त होता है। एलसीएम एक ऐसा संख्या प्राप्त होता है जो कि सभी संख्या तथा HCF से पूर्णतः विभक्त होता है। एलसीएम एक ऐसा संख्या प्राप्त होता है जो कि सभी संख्या तथा HCF से सदैव पूर्णतः विभक्त होता है। नेक्स्ट, एलसीएम दी गई संख्या में सबसे बड़ी संख्या या उससे भी बड़ी संख्या प्राप्त होता है। एलसीएम दी गई संख्या में से सबसे बड़ी संख्या, एलसीएम दी गई संख्या में से सबसे बड़ी संख्या या उससे भी बड़ी संख्या प्राप्त होता है। एलसीएम दी गई संख्या में से सबसे बड़ी संख्या या उससे भी बड़ी संख्या प्राप्त होता है। एलसीएम दी गई संख्या में से सबसे बड़ी संख्या या उससे भी बड़ी संख्या प्राप्त होता है। नेक्स्ट, अगला, HCF एक ऐसा संख्या प्राप्त होता है, HCF एक ऐसा संख्या प्राप्त होता है, HCF एक ऐसा संख्या प्राप्त होता है जो कि सभी संख्या तथा एलसीएम को, सभी संख्या तथा एलसीएम को पूर्णतः विभक्त करता है। HCF एक ऐसा संख्या प्राप्त होता है जो कि सभी संख्या तथा एलसीएम को सदैव पूर्णतः विभक्त करता है, सदैव पूर्णतः विभक्त करता है। HCF एक ऐसा संख्या प्राप्त होता है जो कि सभी संख्या तथा एलसीएम को सदैव पूर्णतः विभक्त करता है। नेक्स्ट, HCF में प्राप्त संख्या सदैव, HCF में प्राप्त संख्या सदैव सभी संख्या में सबसे छोटा, HCF में प्राप्त संख्या सदैव सभी संख्या में सबसे छोटा या उससे भी छोटा, HCF में प्राप्त संख्या सदैव सबसे छोटा या उससे भी छोटा, नहीं तो एक अवश्य प्राप्त होता है। HCF में प्राप्त संख्या सभी संख्या में सबसे छोटा या उससे भी छोटा, न तो कम से कम एक अवश्य प्राप्त होता है, न तो कम से कम एक अवश्य प्राप्त होता है। नेक्स्ट,
HCF के प्रश्न में यदि एक समान शेष बचने की बात कही जाए, इसको डबल स्टार दे दीजिएगा, डबल स्टार। HCF के प्रश्न में यदि एक समान शेष बचने की बात कही जाए, HCF के प्रश्न में यदि एक समान शेष बचने की बात कही जाए, HCF के प्रश्न में यदि एक समान शेष बचने की बात कही जाए, तो प्रत्येक बड़ी संख्या में से HCF के प्रश्न में यदि एक समान शेष बचने की बात कही जाए, तो प्रत्येक बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं, प्रत्येक बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं तथा प्राप्त अंतर का ही, प्रत्येक बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं तथा प्राप्त अंतर का ही HCF ज्ञात करते हैं। प्रत्येक बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं तथा प्राप्त अंतर का ही HCF ज्ञात करते हैं। देखिए इतना नोट्स लिखा रहे हैं ना, आपको घबराने का जरूरत नहीं। बाप रे बाप, इतना बात लिखा रहे हैं, कैसे याद होगा भाई? इतना बात हम सिर्फ आपको जानकारी देने के लिए दे रहे हैं कि आप इस चैप्टर को जाने समझे, ये चैप्टर होता क्या है, और सभी पॉइंट आपको याद होना चाहिए ऐसा जरूरत नहीं है, पर समझ में होना चाहिए। अगर LCM HCF पढ़ रहे हैं, इसका नॉलेज होना चाहिए ना कि LCM HCF होता क्या है जी। इसका जानकारी मौखिक हम अभी बोल देंगे, आधा घंटा लेक्चर लगातार दे देंगे, एक कान में सुनिएगा, दूसरे कान से निकल जाएगा। तो कुछ भाई उसका साक्ष्य भी तो होना चाहिए ना। अगर लिखा हुआ है तो आप 2-4 बार उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लिखा हुआ है तो आप किसी के बारे में, किसी के सामने में LCM HCF का चर्चा कर सकते हैं कि आखिर होता क्या है, इसके क्या गुण होते हैं, क्या एबिलिटी होते हैं, कहां पर इसका यूज होता है, क्या इसका मीनिंग होता है, ये सारी बातें ना। पॉइंट है बहुत ज्यादा, पर इतना रटना याद नहीं करना है। आपको घबराने की जरूरत नहीं कि हमको याद करना होगा, रटना। हम कहां कहते हैं कि रट के आइए, हम इतना रिपीट हम खुद करेंगे, हम एग्जांपल के साथ आपको खुद बताएंगे। क्वेश्चन आपका आएगा, वहां पे खुद आपका दिमाग काम करे, ओ अच्छा इसके लिए ये पॉइंट है, यहाँ पे हमको ये काम करना है। अब बताइए, अभी जो हमने पॉइंट लिखाया, अगर ये पॉइंट आपका कहीं भी किताब में नहीं लिखा हुआ है, कहीं भी किताब में नहीं लिखा हुआ है कि अगर HCF के प्रश्न में एक समान शेष बचने की बात कही जाए तो हम प्रत्येक बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं, प्राप्त अंतर का ही HCF ज्ञात करते हैं, कहीं नहीं लिखा हुआ है। जब ये बात हम जानेंगे नहीं, वो क्वेश्चन हमसे कैसे बनेगा? तो हमें जानकारी देना है। यानी यहाँ पे आप आते हैं तो बार बार कहते हैं कि मैथ को हम सॉल्व नहीं करते हैं, यहाँ मैथ सॉल्व करने के लिए नहीं आते हैं, और मैथ सीखने के लिए भी नहीं, मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि हम कॉन्सेप्ट बेस्ड आपको पढ़ाएंगे, ट्रिक तो अपने आप हो जाता है। कॉन्सेप्ट के लिए चाहिए क्या, तो उसका जानकारी तो होना चाहिए। यानी जो युद्ध हम लड़ने जा रहे हैं, ये LCM HCF नाम का एक योद्धा है, इसे हमको युद्ध लड़ना है। क्या जी? युद्ध लड़ना है ना। तो युद्ध लड़ना है तो सीधे युद्ध लड़ लेना है, उसके लिए तैयारी करना है। उस सामने वाला दुश्मन को जानेंगे कि आखिर उसके पास क्या क्वालिटी है, कितना उसके पास शक्ति है, कितना उसके पास सैनिक है, कौन कौन हथियार है, उसके किस हथियार का कौन सा उपयोग किया जाए। जैसे कृष्ण जी अर्जुन को बताते थे कि फलाना के बाद ये हथियार है, युद्ध होने से पहले कितना दिन तैयारी करवाए, अर्जुन को पता है कहाँ कहाँ भेजे तैयारी करने के लिए, कि अगर आपके सामने जो दुश्मन है उसके पास कौन कौन हथियार है, उसका सामना आप कैसे कीजिएगा, उससे कैसे बचेगा, अगर वो इस हथियार का उपयोग करे तो आप इससे करके बच सकते हैं। तो ये LCM HCF के बारे में आपका जानकारी है, संपूर्ण ज्ञान, और इसके सहयोग से ही उस दुश्मन को परास्त तो करना ही है। क्या जी? उसको हराना है ना, और हम थोड़ा सा उसमें सहयोग करते हैं, हराना तो आप ही को है। इसलिए पॉइंट कभी भी लिखा है ना, घबराए नहीं, उस संपत्ति है आपका, और उसको एकदम फेयर करके लिखिए, और जब पढ़ लीजिएगा तो यही पॉइंट आपको पता चलेगा। अगर यही पॉइंट ना बता के हम क्या करते, दो गो एगो एग्जाम ये होता है, इसमें सूत्र एक होता है जो हमने लिखा, और एक सूत्र को हमने लिख देता और आपको पूरे चैप्टर के क्वेश्चन को हल कर देते, आराम से सब क्वेश्चन हल हो गया, आप भी सॉल्व कर लिए, घर गए, 5 दिन के बाद कुछ नहीं। गोबरों रहे तो ठीक रहे, नीपेंगे थोड़े, उस शुगर का गोबर हो जाता है, कोई काम का नहीं है, इसलिए उसको ठोस बनाना है ना। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, LCM और HCF 2 विधि से बनता है। अभी और पॉइंट लिखाना है, प्रभाषण इसलिए दे रहे हैं, हाथ दुख गया होगा, अभी जितना लिखे उतना और लिखाना है। तो LCM और HCF के बारे में सभी आदमी सुने होंगे, तीसरा चौथा में सीख जाता है लोग ना, LCM HCF, बट्टा पर का जोड़, बट्टा पर के घटाव सब सीख जाता है। पर अभी तक हिंदी नाम गलती पढ़ते हैं, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक पढ़ते आए। क्या जी? हम लोग तो 10वां तक पढ़े,
वो तो पता ही नहीं चला, तो कंपटीशन में गया तो पता चला कि ओ अच्छा ये तो दो है, दोनों एक नहीं है। क्या जी, यही ना पढ़ते हैं, लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक। पर अब पढ़ेंगे तो काम चलना है। लघुत्तम समापवर्त होता है और महत्तम समापवर्तक, दोनों अंतर है ना जी। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त होता है, यानी दोनों दो है। समापवर्तक और समापवर्त दोनों दो वर्ड है। समापवर्तक, आप देखिए आप कंफ्यूज कीजिएगा अगर हम इस ट्रिक को बता देते हैं, नहीं तो फिर आपसे नाम हम पूछेंगे ना, एलसीएम का फुल फॉर्म, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल फ्रैक्शन, फंसते रहिएगा, कोई मल्टीपल बोल दे कोई फ्रैक्शन बोल दे। एलसीएम, एम मतलब होता है मल्टीपल, और एचसीएफ, एफ मतलब होता है फैक्टर या फ्रैक्शन। तो लघुत्तम समापवर्तक बोल दीजिएगा, महत्तम समापवर्तक। ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या होता है, दोनों वर्ड दो है ना, समापवर्तक समापवर्त। तो करना क्या है, मौ तक याद रखिएगा, मौ तक रहेगा याद, मौ तक। मौ तक मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, मौ तक मतलब महत्तम समापवर्तक, दूसरा तो लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा। यानी मौ तक आप याद रखिएगा तो हिंदी नाम आपका गलती नहीं होगा। इसलिए कल किसी से पूछे कि एलसीएम एचसीएफ का हिंदी में नाम बताइए, तो प्रेम से कहिएगा, मौ तक पहले ध्यान में लाइएगा, कहिएगा महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्त। वर्तक, समापवर्तक मतलब होता है आपका फैक्टर, जो कि निश्चित होता है, गुणनखंड। और समापवर्त मतलब होता है मल्टीपल, मतलब गुणन, वो अनंत तक जाता है। क्लियर। अब चलिए स्टार्ट कीजिए। गट्टा उट्टा फोड़ फाड़ लीजिए, अंगुली सब जाम हो जाता है इसमें ना, फुटता है कि नहीं, हमारा तो खूब फुटता है, 25-30 बार फुटता है, टन टन खूब, मतलब हर दिन में 5-7 बार फोड़ लेते हैं। क्या कुछ आदमी का फुटता ही नहीं है, जाम रहता है। स्टार दे और लिखे, स्टार दे के लिखिएगा। अब एलसीएम के प्रश्न में यदि अलग अलग भाजक और अलग अलग शेषफल की बात कही जाए, एलसीएम के प्रश्न में यदि अलग अलग भाजक और अलग अलग शेषफल की बात कही जाए, एलसीएम के प्रश्न में यदि अलग अलग भाजक और अलग अलग शेषफल की बात कही जाए, एलसीएम के प्रश्न में यदि अलग अलग भाजक और अलग अलग शेषफल की बात कही जाए, तो भाजक और शेषफल के कॉमन अंतर को, तो भाजक और शेषफल के कॉमन अंतर को, तो भाजक और शेषफल के कॉमन अंतर को हम एलसीएम में से घटाते हैं। भाजक और शेषफल के कॉमन अंतर को हम एलसीएम में से घटाते हैं। जैसे जैसे वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे, जैसे वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे, जैसे वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 10, 20, 30 से भाग देने पर, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 10, 20, 30 से भाग देने पर 5, 15, 25 शेषफल प्राप्त हो। 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 नेक्स्ट लिखिएगा, भाग के सेंस में, भाग के सेंस में, भाग के सेंस, भाग के सेंस में एलसीएम भाज्य होता है। भाग के सेंस में एलसीएम भाज्य होता है। भाग के सेंस में एलसीएम भाज्य होता है तथा एचसीएफ भाजक। एलसीएम भाज्य होता है तथा एचसीएफ भाजक। एलसीएम भाज्य होता है तब, जबकि एचसीएफ भाजक। एलसीएम विभक्त होता है, एलसीएम विभक्त होता है
तथा HCF विभक्त करता है। LCM विभक्त होता है, LCM विभक्त होता है तथा HCF विभक्त होता है, सॉरी HCF विभक्त करता है। प्रश्न में दी गई संख्या यदि दशमलव रूप में हो तो, प्रश्न में दी गई संख्या यदि दशमलव रूप में हो तो, प्रश्न में दी गई संख्या यदि दशमलव रूप में हो तो, प्रश्न में दी गई संख्या यदि दशमलव रूप में हो तो पहले हम उसे स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म में लाते हैं। प्रश्न में दी गई संख्या यदि दशमलव रूप में हो तो पहले हम उसे स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म में लाते हैं। प्रश्न में दी गई संख्या यदि दशमलव रूप में हो तो पहले हम उसे स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म में लाते हैं, उसके बाद एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करते हैं, उसके बाद एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट, दशमलव संख्या को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का अर्थ यह होता है, दशमलव संख्या को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का अर्थ यह होता है, दशमलव संख्या को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का अर्थ यह होता है कि दशमलव स्थान के मान को समान बनाना। दशमलव संख्या को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का अर्थ यह होता है, दशमलव संख्या को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का अर्थ यह होता है कि दशमलव स्थान के मान को समान बनाना, दशमलव स्थान के मान को समान बनाना, दशमलव स्थान के मान को समान बनाना। नेक्स्ट, किसी भी दशमलव संख्या के, किसी भी दशमलव संख्या के, किसी भी दशमलव संख्या के एकदम बाएं तथा एकदम दाएं, किसी भी दशमलव संख्या के एकदम दाएं या एकदम बाएं, किसी भी दशमलव संख्या के एकदम दाएं या एकदम बाएं, एकदम दाएं या एकदम बाएं जीरो डालने पर उसके मान में कोई अंतर नहीं आता। किसी भी दशमलव संख्या के एकदम दाएं तथा एकदम बाएं जीरो डालने पर उसके मान में कोई अंतर नहीं आता। नेक्स्ट, प्रश्न में दी गई संख्या यदि भिन्न के रूप में हो, प्रश्न में दी गई संख्या यदि भिन्न के रूप में हो, प्रश्न में दी गई संख्या यदि भिन्न के रूप में हो या बट्टा रूप में हो, भिन्न के रूप में हो या बट्टा रूप में हो, प्रश्न में दी गई संख्या यदि भिन्न के रूप में हो या बट्टा के रूप में हो तो एलसीएम ज्ञात करने हेतु, तो एलसीएम ज्ञात करने हेतु अंश का एलसीएम हर का एचसीएफ ज्ञात करते हैं, अंश का एलसीएम तथा हर का एचसीएफ ज्ञात करते हैं, अंश का एलसीएम तथा हर का एचसीएफ ज्ञात करते हैं, अंश का एलसीएम तथा हर का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। एचसीएफ ज्ञात करने हेतु, एचसीएफ ज्ञात करने हेतु, एचसीएफ ज्ञात करने हेतु अंश का एचसीएफ तथा हर का एलसीएम ज्ञात करते हैं। एचसीएफ ज्ञात करने हेतु एचसीएफ ज्ञात करने हेतु अंश का एचसीएफ तथा हर का एलसीएम ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट, थक गया ना।
प्रश्न में दी गई संख्या यदि गुणनखंड रूप में दिया गया हो, प्रश्न में दी गई संख्या यदि गुणनखंड रूप में दिया गया हो, प्रश्न में दी गई संख्या यदि गुणनखंड रूप में दिया गया हो, प्रश्न में दी गई संख्या यदि गुणनखंड रूप में दिया गया हो, एलसीएम ज्ञात करने हेतु सभी आधार तथा सबसे बड़ा घात को लिखते हैं। सभी आधार, एलसीएम ज्ञात करने हेतु सभी आधार तथा सबसे बड़ा घात को लिखते हैं। सभी आधार तथा सबसे बड़ा घात को लिखते हैं। प्रश्न में दी गई संख्या यदि गुणनखंड रूप में दिया गया हो तो एलसीएम ज्ञात करने हेतु सभी आधार तथा सबसे बड़ा घात को लिखते हैं। सभी आधार तथा सबसे बड़ा घात को लिखते हैं। एचसीएफ ज्ञात करने हेतु, एचसीएफ ज्ञात करने हेतु जो सभी में हो आधार, जो सभी में हो आधार, एचसीएफ ज्ञात करने हेतु जो सभी में हो आधार तथा सबसे छोटा घात को लिखते हैं। जो सभी में हो आधार तथा सबसे छोटा घात लिखते हैं। जो सभी में हो आधार तथा सबसे छोटा घात को लिखते हैं। लिखिएगा। यदि अगला, यदि एलसीएम तथा एचसीएफ के प्रश्न में दोनों संख्या मानना पड़े तो हम, एलसीएम तथा एचसीएफ के प्रश्न में दोनों संख्या मानना पड़े तो हम, एलसीएम तथा एचसीएफ के प्रश्न में दोनों संख्या मानना पड़े तो हम सदैव संख्या एचसीएफ के साथ ही मानते हैं। एलसीएम तथा एचसीएफ के प्रश्न में दोनों संख्या मानना पड़े तो हम सदैव संख्या एचसीएफ के साथ ही मानते हैं। एचसीएफ के साथ ही मानते हैं। ऐसा इसलिए चूंकि, ऐसा इसलिए चूंकि, ऐसा इसलिए चूंकि एचसीएफ सभी संख्या तथा एलसीएम का, ऐसा इसलिए चूंकि एचसीएफ सभी संख्या तथा एलसीएम का, ऐसा इसलिए चूंकि एचसीएफ सभी संख्या तथा एलसीएम का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है। सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है। नेक्स्ट, प्रश्न में दी गई संख्या यदि, प्रश्न में दी गई संख्या यदि अनुपात रूप में हो तो, प्रश्न में दी गई संख्या यदि अनुपात रूप में हो तो, प्रश्न में दी गई संख्या यदि अनुपात रूप में हो तो उसे संख्या रूप में लिखने हेतु, प्रश्न में दी गई संख्या यदि अनुपात रूप में हो तो उसे संख्या रूप में लिखने हेतु सदैव x के साथ लिखा जाता है। लिखने हेतु सदैव x के साथ लिखा जाता है। सदैव x के साथ लिखा जाता है। प्रश्न में दी गई संख्या यदि अनुपात रूप में हो तो, अनुपात के रूप में हो तो सदैव उसे संख्या रूप में लिखने हेतु x के साथ लिखा जाता है। अनुपात में लिखी गई संख्या में सदैव x कॉमन होता, हाँ, अनुपात में लिखी गई संख्या में सदैव x कॉमन होता है। अनुपात में दी गई संख्या
में सदैव x कॉमन होता है, अनुपात में दी गई संख्या में सदैव x कॉमन होता है, अनुपात में दी गई संख्या में सदैव x कॉमन होता है, तथा x उस सभी संख्या का HCF होता है। x उस सभी संख्या का HCF होता है। जितना ये सब कह रहे हैं कि आप छोड़ेंगे उतने बात हमको याद आता है। लिखिए और 4 गो पॉइंट और 4 गो पॉइंट, परसों तो गड़बड़ हो जाएगा। लिखिए अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कल हो पढ़ाई होना है। अभाज्य गुणनखंड लिखिए ना, पहले आज का पहले चर्चा कीजिए ना। अभाज्य गुणनखंड एक संख्या को ऐसे दो गुणजों में तोड़ना, एक संख्या को ऐसे दो गुणजों में तोड़ना। अभाज्य गुणनखंड एक संख्या को ऐसे दो गुणजों में तोड़ना जिसका HCF 1 प्राप्त होता हो। अभाज्य गुणनखंड एक संख्या को ऐसे दो गुणजों में तोड़ना जिसका HCF 1 प्राप्त होता हो। अभाज्य गुणनखंड एक संख्या को ऐसे दो गुणजों में तोड़ना जिसका HCF 1 प्राप्त होता हो। जैसे 12 बराबर 3 गुने 4, जैसे 12 बराबर 3 गुने 4, जैसे 12 बराबर 3 गुने 4। जब तक सुई 12 पे जाएगा नहीं तब तक मेरा नोट्स खत्म होगा नहीं। अगला, इसीलिए कहा जाता है कि मास्टर ना टीचर बुजुर्ग से पढ़िए। टीचर एकदम नया होना चाहिए और डॉक्टर बुजुर्ग होना चाहिए। तो बुजुर्ग टीचर से पढ़िएगा तो यही हालत होगा। नेका नेका टीचर से पढ़िए, कम लिखाएगा कम पढ़ाएगा। क्या जी, हम लोग अब बुजुर्ग हो गए, तब 60 क्रॉस करने वाला है। स्टार अब मान लेते हैं कि 12, 13, 14 साल से लोग पढ़ाता है तो बुजुर्ग हो जाता है ना। हम कितना से 8 से पढ़ा रहे हैं मैथ, इतना जमा हुआ है ना, हर साल 2-4 को जमा होता है। 8 से पढ़ाते बाद कितना 15 साल हो गया जी। तो 15 साल से बच्चा थे तभी से पढ़ा रहे हैं, यही पढ़ा रहे हैं, मतलब कंपटीशन का ही पढ़ा रहे हैं। मोछोदारी नहीं हुआ था और उस समय बड़े बड़े स्टूडेंट होते थे, बहुत मजा आता था पढ़ाने में। सब बुजुर्ग लोग रहते थे हमसे 10 साल 15 साल बड़े, हम उससे बच्चे, इतना मजा आता था ना, बर्बाद कर दिया भाई। नेक्स्ट, सह अभाज्य जोड़ा या को प्राइम। सह अभाज्य जोड़ा या को प्राइम, सह अभाज्य जोड़ा या को प्राइम। दो संख्या का ऐसा जोड़ा, दो संख्या का ऐसा जोड़ा, दो संख्या का ऐसा जोड़ा जिसका HCF 1 प्राप्त होता हो। दो संख्या का ऐसा जोड़ा जिसका HCF 1 प्राप्त होता हो। दो संख्या का ऐसा जोड़ा जिसका HCF 1 प्राप्त होता हो। अंतिम कर देते हैं। अगला सह अभाज्य जोड़ा का HCF 1 ना, सह अभाज्य जोड़ा का, सह अभाज्य जोड़ा का, सह अभाज्य जोड़ा का HCF सदैव 1 प्राप्त होता है तथा LCM सदैव 1 प्राप्त होता है तथा LCM संख्या का गुणनफल ही होता है। सह अभाज्य जोड़ा का HCF सदैव 1 प्राप्त होता है तथा LCM संख्या का गुणनफल ही होता है। सह अभाज्य जोड़ा का HCF सदैव 1 प्राप्त होता है तथा LCM संख्या का गुणनफल ही होता है। देखिए मन में तो खुट हमरा कर रहा है, एक दो और बात है बचा हुआ, मगर अब बचा भी होगा ना तो लिखाएंगे ही नहीं। आप लोग को बाप रे एकदम हेडेक हो गया। कितना पन्ना पेज पुर गया जी? 4 पेज में तो किताब में क्वेश्चन नहीं है और 5 पेज हम उसका मतलब ऐसा मैथ पढ़ाना होता है जी।
इससे बढ़िया तो हिस्ट्री का क्लास पढ़े लोग, 55 पन्ना लिखे क्या जी। हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं से अच्छा आगे लिखते रहिए, मैथ में इतना हिंदी की तरह लिखेंगे। बस पता है यही तो है कि होता क्या है कि बहुत दिन का अनुभव का यही फायदा होता है। अब देखिए कोई भी टीचर अगर आप पढ़ाते हैं, कोई भी टीचर पढ़ाते हैं, ऑनलाइन पढ़ाते हैं, क्या वो इतना सारे बात कैसे बताएंगे या इतना बात जानकारी रहे? उनका तो काम है क्वेश्चन को खाली हल कर देना, कैसे कैसे ट्रिक एचसीएफ ज्ञात करना है, इसमें से इसमें घटा लो, इसमें से इसमें जोड़ दो, हो जाना है। पर चैप्टर के बारे में नॉलेज भी तो होना चाहिए। ये आपका ज्ञान है, नॉलेज, जो कि आगे दिन आपको काम देगा। मेरा 10 साल 12 साल का कमाया हुआ, ये बात कहीं मिलने वाला है? जितना हमने लिखाया आप किताब में खोज के दिखाइए कि सर फलाना किताब में यही बात लिखा हुआ है, तो हम मान लें। ये सब होता है कमाने से होता है, टाइम बिताने से होता है, बाल पकाने से आता है, समझे? कल क्या करेंगे, ये सारी बातें को हम समझाएंगे। आप अपने आप पे हेडेक नहीं लेना कि सर 4-5 पन्ना लिखा दे, एगो लाइन तो याद हमसे हो नहीं रहा है, 5 पन्ना कैसे? भाई याद करना आपके एक ही को फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला, प्रथम संख्या गुने दूसरी संख्या एलसीएम गुने एचसीएफ, और समापवर्तक समापवर्त होता है इसका फुल फॉर्म। इसके अलावा थोड़ी कुछ याद करना है, और बात को समझना है, और समझाना मेरा काम है, वो हम कल समझाएंगे। ऐसे जीके जी उसमें क्या था जी, वैसे टाइम खत्म हो गया आपका, ध्यानों पे नहीं था, कोई बात नहीं, छोड़ने वाले हम नहीं है। कल स्टार्टिंग में टेस्ट तो आएंगे बीच में, क्या दिक्कत, बंद कर लीजिए, हमारा क्या दिक्कत, हमको खराब ही करता है, सोएंगे घर पे आराम से, कर दे। देखिए रविवार को खोलने का यह भी रीजन था कि अगर हम शनिवार को आउट नहीं करते कि हम रविवार को खोलेंगे तो लोग शुक्र शनि सब आउट हो गए, कहते आप सोम से आराम से पढ़ेंगे ना, घर जाएंगे ना। अब हम कह दिए ना शुक्र शनिवार रविवार लगातार चलेगा, तो सब कंसस होके आ गए। आप लोग को डराने के लिए रविवार वाला था, अगर आप लोग चाहते कि सर खोलिए तो कोई दिक्कत नहीं, चाह रहे बंद कर दीजिए तब बंद, क्या ठीक है बंद। आइए सोमवार को आप, और ये टास्क पहले हम लेंगे 21 से 40, सभी आदमी कंप्लीट करके आइएगा। 21 से 40 नोट्स को सोमवार को समझाना है, क्लियर?